राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार में सियासी लड़ाई अपने पूरे रंग में है। विपक्ष सरकार को घेरने की हर रणनीति पर काम कर रहा है। सीएम नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं, लेकिन सीएम इस पर प्रतिक्रिया देने की बजाय लगातार विकास से जुड़ी योजनाओं का जायजा ले रहे हैं। एक्टिव है, हर रोज वो किसी न किसी महत्वपूर्ण योजना की स्थिति जानने के लिए स्पॉट पर पहुंच रहे हैं। विपक्ष शोर मचा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार इस भीषण गर्मी में भी हर रोज विकास कार्य का जायजा लेकर ये साफ संदेश दे रहे हैं कि एनडीए अपने विकास को ही अपना प्रचारक बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने तमाम बिहार दौरे में विकास से जुड़ी योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। अगला दौरा 20 जून को होने वाला है। वहां भी करीब 7,000 करोड़ की सौगात बिहार को पीएम देंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और महागठबंधन में शामिल दलों का कुनबा तीसरी शक्ति बनने को बेताब दिख रहे प्रशांत किशोर सब सरकार को विफल बता रहे हैं, लेकिन एनडीए तमाम जुबानी हमला को विकास का आईना दिखाकर धाराशाही कर रहे हैं। हर सियासी विरोध को विकास का आईना दिखाने की नई और सार्थक राजनीति इस बार बिहार के चुनाव में एनडीए की ओर से दिखाई दे रही है। इस बार का चुनाव सिर्फ वादों और भाषणों पर नहीं, बल्कि जमीनी सच्चाइयों और विकास की परख पर टिका नजर आ रहा है। विपक्ष का एक ही एजेंडा है, नीतीश कुमार को विफल साबित करना, लेकिन जवाब में एनडीए ना तो आक्रामक जुबान में उलझ रहा है, ना ही सियासी बयानबाजी में। वो सीधे जमीनी काम दिखा रहा है और कह रहा है कि देखिए, बातों में नहीं, बिहार अब काम में विकास करता है। पीएमसीएच यानी पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिहार का सबसे पुराना अस्पताल अब अपने नए क्लेवर में दिखने लगा है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत इसका कायाकल्प हो रहा है, जिसमें 90% से अधिक सिविल कार्य पूरा हो चुका है। आने वाले महीने में पूरा अस्पताल जनता के लिए तैयार होगा, वो भी विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ। इसी योजना में भागलपुर का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और गया जी का अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज पूरी तरह अपग्रेड हो चुके हैं। करीब 200 करोड़ की लागत से दोनों अस्पताल अब आधुनिक स्वरूप ले चुके हैं। ये वही वादे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को विशेष पैकेज के तहत किए थे और आज वो वादे जमीन पर उतर चुके हैं। अगर आप बिहार के गाँव में जाए तो सबसे पहले जो फर्क दिखेगा वो है पक्की सड़क का जाल। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बिहार में 22,500 किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन हुआ क्या? लक्ष्य को पार करते हुए 28,864 किलोमीटर सड़कें तैयार कर दी गई, यानी वादे से ज्यादा डिलीवरी। करीब 18,900 करोड़ की लागत से बनी इन सड़कों में केंद्र की हिस्सेदारी 11,474 करोड़ और राज्य की 8,706 करोड़ रही। ये वो काम है जो सीधा जनता की जिंदगी को छूता है। पेट्रोलियम और गैस के क्षेत्र में भी बिहार पर अब आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ रहा है। बरौनी रिफाइनरी का विस्तार हो रहा है 14,810 करोड़ रुपए की लागत से, जो अगस्त 2026 तक पूरा हो जाएगा। एचपीसीएल ने पटना, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में 4 प्रोजेक्ट पूरे किए हैं, जिसमें एलपीजी प्लांट की क्षमता दोगुनी कर दी गई है और एक नया संयंत्र संगौली में स्थापित हुआ है। गेल ने 2,300 करोड़ रुपए खर्च करके 617 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई है। अब बात करें शिक्षा की, तो बोधगया में आईआईएम की स्थापना 553 करोड़ रुपए में हो चुकी है। पठन पाठन भी शुरू हो गया है। विक्रमशिला के पास केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की तैयारी अंतिम चरण पर है। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर द्वारा डीपीआर तैयार हो चुका है और केंद्र के पास भेजा गया है। 500 करोड़ रुपए की लागत से ये ऐतिहासिक सपना साकार होगा। राज्य के सीएम नीतीश कुमार भी बिना किसी सियासी वाद विवाद में पड़े चुपचाप विकास का मॉडल लोगों के सामने रख रहे हैं। 7 निश्चय के संकल्प ने बिहार को व्यापक स्तर पर बदला है और अब वो बात जिसे राजधानी पटना के लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, डबल डेकर एलिवेटेड रोड। अशोक राजपथ पर बना बिहार का पहला 2 लेन डबल डेकर कॉरिडोर तैयार है।
ऊपर का डेक 2.2 किलोमीटर लंबा, नीचे का 1.5 किलोमीटर और दोनों की चौड़ाई 8.5 मीटर। ये कॉरिडोर गांधी मैदान, PMCH, साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज से होते हुए सीधे कच्ची दरगाह तक जाएगा। गाड़ियों को अब 3 लेयर में यात्रा की सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक का पुराना सिरदर्द खत्म होगा। 11 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे और यही नहीं, इसी महीने 4 और मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। मीठापुर महुली एलिवेटेड रोड, कच्ची दरगाह, बिदुपुर गंगा पुल, मोकामा सिमरिया पुल और चक सिकंदरपुर सड़क योजना। ये वो प्रोजेक्ट है जो सिर्फ पटना नहीं, पूरे बिहार को नई गति देने वाले हैं। पथ निर्माण विभाग ने अगले 3 महीनों के लिए 119 प्रोजेक्ट का कैलेंडर तैयार कर लिया है। जून, जुलाई और अगस्त में एक एक करके सभी का उद्घाटन मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री करेंगे। यानी हर सप्ताह विकास की कोई नई सौगात जनता को मिलने जा रही है। अब सवाल उठता है कि क्या ये सब अपने आप हो रहा है? नहीं, इसके पीछे है एनडीए की राजनीतिक इच्छा शक्ति और केंद्र और राज्य के तालमेल का मजबूत धागा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वो कार्यशैली जिसमें शोर नहीं, सिर्फ नतीजे बोलते हैं। तेजस्वी यादव भले ही महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहे हो, लेकिन जवाब में सरकार कागजों की बजाय कंक्रीट दिखा रही है। सड़कें, अस्पताल, पाइपलाइन, यूनिवर्सिटी, हर दिशा में विकास। जनता को अब ये समझ आ चुका है कि भाषणों से पेट नहीं भरता और ना ही राजनीति सिर्फ जातीय समीकरणों से चलती है। असली कसौटी है विकास। बिहार में एनडीए ने ये सब साबित कर दिया है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो किसी राज्य की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली जा सकती है। और यही कारण है कि इस बार एनडीए अपने काम को ही अपना सबसे बड़ा चेहरा बना रहा है। बिना ज्यादा शोर, सिर्फ एक सीधी सच्ची रणनीति। विकास दिखाओ और वोट भरोसे से लो। तो जब चुनाव की तारीखें सामने होगी और प्रचार की गाड़ियां गांव-गांव दौड़ेगी, तब जनता के पास चुनाव करने का आधार सिर्फ भाषण नहीं, बल्कि इन सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां, इन अस्पतालों में इलाज कराते लोग और इन संस्थानों में पढ़ते छात्र होंगे। और यही असली जनादेश होगा। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।